वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना's क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, होली आने वाली है या कहो कि होली आ गई है। तो जिस दिन होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के लिए देखिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। होलिका दहन के दिन हम लोग खूब सारा पकौड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए हम लोग हरा चना निकाल के रखे हैं खूब सारा, अभी भी बहुत सारा निकालना बाकी है। तो सब बच्चे मिलके हम लोग सब ये हरा चना छील के निकाल रहे हैं। होली में हम लोग बिहार के लोग होली में खूब मस्ती करते हैं, खूब खाते पीते हैं। बिहार के लोग होली में खूब खाते पीते हैं। ये खाने पीने का ही त्योहार है, एक तरह से कहिए तो खाने पीने से लेके मौज मस्ती सब कुछ होली में बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं बच्चे, घर के लोग, और खूब मिलजुल के हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं होलिका दहन के दिन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ दही बड़ा से। तो दही बड़ा के लिए ये उड़द दाल फूल गया है, इसको मैंने 4-5 घंटे पहले ही फूलने के लिए दिया है। तो ये फूल गया है और सबसे पहले मैं दही बड़ा का बैटर तैयार करती हूँ। होली में दही बड़ा का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। हालांकि ये हमारे बिहार का कोई फेमस डिश नहीं है, लेकिन ये हो गया है फेमस। लोग दही बड़ा होली में दही बड़ा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या है ना कि जो कुछ भी खाओ पियो तो दही बड़ा खाने से पच जाता है खाना। गाइस फाइनली हो गया, उड़द दाल पिस गया है। बहुत मेहनत लगा उड़द दाल पिसने में, बहुत टाइम लगा। मेहनत तो बेचारा मिक्सी पीस रहा है, बहुत टाइम लग गया उड़द दाल पिसने में। और ये बर्तन इनको भी जल्दी से धो लूंगी, नहीं तो ये पूरा चिपक जाएगा आपस में। इसलिए बता रही थी फ्रेंड्स कि होली में बहुत काम हो जाता है, सब लगे ही हो जाता है। अब इनको मैं साफ कर लूंगी और ये अब 2-3 घंटा फूलेगा। इसको बस पीस के छोड़ देंगे और इसको 2-3 घंटा इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। आलू को निकाल लेते हैं। बच्चों की फरमाइश है ब्रेड पकौड़ा खाने की। हालांकि ब्रेड पकौड़ा नियम के तहत नहीं है फ्रेंड्स, नियम के तहत है चना का पकौड़ी। जो हरा चना छील रहे थे ना, वो हरा चना का पकौड़ी आज मेन रूप से बनता है। और कढ़ी चावल बनता है हमारे यहाँ।
कढ़ी चावल भी उसमें पकौड़ी देके बनता है, कढ़ी में पकौड़ी डाल के कढ़ी चावल बनाने का आज नियम होता है। पकौड़ी खाने के बाद फिर कढ़ी चावल बनता है रात में। तो लेकिन अब बच्चों का डिमांड है कि ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, और हस्बैंड जी यहाँ है नहीं। हस्बैंड जी यहाँ पे होते तो मैं 3-4 तरह का बना लेती। प्याज का पकौड़ा बनाऊंगी, चना का पकौड़ा बनाऊंगी, और ब्रेड पकौड़ा बनाने वाली थी तो बच्चे ने आज ही डिमांड करा कि ब्रेड पकौड़ा बना दो, तो आज बनाना भी है। कुछ ना कुछ आज छानूंगी, कढ़ाई चढ़ाऊंगी। तो बच्चों का डिमांड है कि ब्रेड पकौड़ा बनाओ मम्मी, तो बच्चों के लिए आज ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। इसके लिए आलू जो है उबल गया है, अब इसको छीलूंगी। ये हमारे यहाँ देखिए श्री नील कमल आता है, बिहार में बहुत ही अच्छा रहता है। बेसन भी आता है, सूजी, मैदा, पहले तो खास करके सत्तू आता था। हमारे बिहार में सत्तू बहुत फेमस है। तो जो ये श्री नील कमल का जो सत्तू आता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है हमारे बिहार में। और अब तो नील कमल ने बेसन भी बनाना शुरू कर दिया, सूजी, मैदा सब। होलिका जलाने के लिए ये देखिए कॉलोनी के सारे बच्चे बड़े सब लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। एक पेड़ कटा हुआ था, उसी को लेके सब आ रहे हैं। जो पेड़ कटा हुआ था वो सूख गया है उसका लकड़ी, तो वही होलिका में डालेंगे। और ये देखिए यहाँ पे सब होलिका जलाने का इंतज़ाम सब कर रहे हैं। आज रात में होलिका जी जलेंगी, तो सब लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने आलू को उबाल के मैश कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा प्याज मिला देती हूँ, काटती हूँ मैं, और थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता। और मैं मॉल से ये देखिए जीरा पाउडर लेके आई हूँ। मुझे मॉल में जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर मिल गया। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी दे दूंगी। चाट मसाला पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, आपको कैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं फ्रेंड्स बताइएगा, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ब्रेड पकौड़ा के लिए बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। मैं सब नया पैकेट लूँगी। नया पैकेट क्यों लूँगी कि सबसे पहले 4-5 पीस बिना लहसुन का मैं घोल लूँगी।
कटेगा तो बंद हो जाएगा थोड़ा वीडियो। सा हल्दी भी। एक मिनट रुक जाओ। सरसों तेल डाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ पे ग्लास भर के किसी भी बर्तन में पानी को भर के यहाँ पे चूल्हे के पास रखा जाता है। मैंने ग्लास में पानी भर के यहाँ पे देखिए रख दिया है और इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और नमक का घोल बनाया है, बेसन का हल्दी नमक का घोल सिर्फ बनाया है। और इसका देखिए मैं ये सबसे पहले कढ़ाई में इस तरह से 5 ठो पकौड़ी डाल दूंगी। 5 पकौड़ी में पहले बेसन का इस तरह से देखिए, और छानते समय ये सर भी जो है ढका हुआ रहना चाहिए। ये रिवाज है, संस्कार है, तो हमारा संस्कार खत्म नहीं होना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। हालांकि हम तो सलवार सूट पहनने लगे हैं, पहले सलवार सूट पहनना मना था और पहले की जो औरतें होती थी वो हमेशा इस तरह से घूंघट में रहती थी। तो हम लोग तो अब घूंघट में नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं पे जो है वो संस्कार परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, परंपरा जारी रहनी चाहिए। तो कम से कम ये सर ढका, हालांकि सलवार सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है, सलवार सूट में तो पूरा शरीर ढका रहता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ है कि शादीशुदा महिलाएं हैं जो साड़ी पहनती हैं। हालांकि अब जो ये सब है धारणा जो है अब तो बदल रही है, फिर भी संस्कार परंपरा जो है वो आगे की ओर चलती रहे। ये देखिए पानी में मैं थोड़ा सा ये डाल दूंगी और बाकी का अब मैं इसको अलग से रख देती हूँ। अब चलिए, अब इसमें और मटेरियल मिलाना पड़ेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा गैस बंद करके इसमें थोड़ा और मटेरियल मिलाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो और मटेरियल मिलाने के लिए मैं देखिए गार्लिक पेस्ट लेके आई हूँ। गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, स्वाद आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा और थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी, चम्मच हो गया। पानी थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल देते हैं। ये ब्रेड लिया है, छोटा ब्रेड है, छोटा साइज का ब्रेड है। बड़ा वाला ब्रेड का बड़ा बड़ा पकौड़ा बनता है, तो मैंने छोटा ब्रेड लेके आया है। इस तरह से इसको बीच से काटना है। ये
काटना है। मेरे बच्चों को काफी ज्यादा पसंद है ब्रेड पकौड़ा, मेरे हाथ का बनाया हुआ। वैसे तो अंदीना भी मैं बनाते रहती हूँ, लेकिन फेस्टिवल है तो फेस्टिवल में तो बनता है बनाना। कभी भी बनाओ, बच्चे एक्साइटेड ही रहते हैं खाने के लिए। कभी भी बनता है तो बच्चे हमेशा खाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। गर्मी बहुत है। तो इसमें लपेट के तो इसमें नीचे गिरा देंगे, इससे झटक के तो इसमें यहाँ पे मेरी बेटी चटनी बना रही है टमाटर और धनिया का। टमाटर, धनिया, लहसुन, मिर्ची का चटनी बनाएगी चटपटा पकौड़ी के साथ खाने के लिए। मिक्सी में सबको डाल के पीस देगी। बड़ा ही अच्छा लगता है पकौड़ी के साथ खाने में ये चटनी। और सॉस तो है ही रेडीमेड। ये देखिए मिर्ची, हरी मिर्च डाल रही है। हम लोग जब भी पकौड़ी बनाते हैं तो ये चटनी ज़रूर बनाते हैं। आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है इसका चटनी।
कल भी बनाऊंगी। आज तो बनाया, अब कल बनाऊंगी। अभी और बनाना है। तो पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा खिला दिया है। अब इतना बच गया है, इसका सब पूरा स्लेब वगैरह सब पोंछ पाछ के अब दही बड़ा का बड़ा छान लेती हूँ। इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। और कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्का सा नमक। रिफाइंड मैं तो दही बड़ा ऐसे ही बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो बताइएगा। बस इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है फ्रेंड्स, और पता नहीं क्यों मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और ये खड़े होकर तो बनाना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड होते तो मैं उनको बोलती कि गैस को नीचे कर दो और फिर नीचे बनाती। इस बार मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन बनाना तो है नहीं। तो ये मैं होली के लिए दही बड़ा बना रही हूँ। होए चाहे कुछ भी हो, काम करना है तो बहुत ज्यादा दर्द। भी जगह है, एक जगह नहीं अम्मी डालो।
कुछ बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सीम आंच पे तल रहे हैं। कुछ इस तरह का देखिए हो जाने के बाद मैं इसको पहले पानी में डालूंगी। ये देखिए, पहले इसको पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद ये देखिए, पानी में इसको डाल दे। पानी में क्यों डाल दिए पहले, कि जो भी इसमें जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको इसमें डुबो देंगे। पानी से तुरंत निकाल के ऐसे उलट पलट के पानी में फिर तुरंत निकाल देंगे पानी से, और फिर इसको हम दही के पानी में डाल देंगे। इस तरह से का बनाना अच्छा निकाल ये भी फूलेगा। और ये फूल गया, ये फूल गया है, इसको साइड में कर दिए। ये अभी डालें, ये भी नहीं फूला है। कॉलोनी के बहुत सारे जेंट्स एक जगह बैठ के होलिका दहन जहाँ पे होता है वहीं पे सभी लोग बैठ के हरि कीर्तन देखिए कर रहे हैं, होली गा रहे हैं, खूब मस्ती करते हैं सब। बहुत देर तक 1-1:30 बजे होलिका जली है और 1-1:30 बजे तक 9 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक ये लोग खूब मस्ती किए हैं, खूब झाल बजाए हैं। और हम लोग तो सुन के अच्छा भी लगता है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि होलिका कब जलेगी कब जलेगी, तो हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। नींद भी बहुत तेज आ रही है, लेकिन हम लोग होलिका जी जलने का इंतजार कर रहे हैं। अब घर के पास ही में जलती हैं तो देखना तो बनता है। रामचंद्र की ये देखिए कि ये लोग कितना झाल कीर्तन बजा रहे हैं। जय। हमारे यहाँ इसी तरह से सब बजाते हैं। होलिका जलना शुरू हो गई फ्रेंड्स, ये देखिए। और हम सभी मिलके होलिका जी से प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी दुख क्लेश है सब दूर हो जाए। एक चना का पकौड़ी बनेगा। ये प्याज को बारीक बारीक काट लिए हैं, पत्ता वाला प्याज। उसके बाद बैगन का भी बनाएंगे। ये 4 आइटम बनाएंगे। ये इमली का चटनी दही बड़ा के लिए बेटी बना रही है। और इसमें डालने के लिए चावल हम फुला लिए हैं। चावल फुला लिए हैं इसको
Lime. Mereka beberapa kali dia pegang bikin lime buat kita di dalamnya sih. मिक्सचर दिया है और काम चालू। पति पत्नी और बच्चे सब लोग हों, घर पूरा भरा पूरा रहता है, बनाने खाने में भी मजा आता है ना। जब घर के सारे मेंबर होते हैं तो फिर बनाने खाने में भी मजा आता है, अच्छा लगता है। मजा क्या आता है, अच्छा लगता है बनाने में भी, खिलाने में भी। बच्चों को पढ़ाने के ख्याल से हम लोग मैं यहाँ पे रहती हूँ। पहले तो मैं साथ में ही रहती थी वहाँ पे। ये नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करूँ कैसे करूँ। हालांकि सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, फिर भी ये बोलते बच्चे तुम्हारे साथ है फिर तुम्हें क्यों नहीं मन लगता, पता नहीं क्यों नहीं मन लगता। ये आता है तभी अच्छा लगता है, सब कुछ भरा पूरा लगता है। हालांकि बिहार में कोई एंजॉयमेंट नहीं है कोई खास, हमारा यहाँ पे सर्किल ही नहीं है। दिक्कत ये है, यहाँ बिहार के लोग भी बहुत मौज मस्ती करते हैं, लेकिन मेरा सर्किल ही यहाँ पे नहीं है कुछ भी। तो बस बनाएंगे और खाएंगे खिलाएंगे। हमारे बिहार में ये सब शुरू से बनता आ रहा है, शुरू से ही बचपन से ही देखा है मैंने मम्मी को ये सब बनाते हुए, चना का, प्याज का, बैंगन का। ये तो ब्रेड पकौड़ा वगैरह अब हम लोग बनाने लगे हैं। गांव में खास करके चना का और प्याज का शुरू में बनता था।
ये 2 तरह का पपड़ी छन गया है, मैं उनको दे देती हूँ सॉस के साथ। होलिका दहन का खाना पीना हो गया, अब होली का करेंगे।